एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है, एक भारतीय वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। भारत रत्न से सम्मानित बेहद सरल, सहज और सौम्य व्यक्तित्व के धनी कलाम निरंतर देश की सेवा में लगे रहे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय है। एपीजे अब्दुल कलाम का प्रारंभिक जीवन। अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम, तमिलनाडु में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। इनके पिता का नाम जैनल आबदीन तथा माता का नाम असीमा था। पिता पेशे से नावों को रेंट पर देने और क्रय विक्रय का काम करते थे। अब्दुल कलाम कुल 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। कलाम को अपने पिता से गहरा लगाव था, वो घंटों उनके साथ समय बिताते थे। उनके पिता का कहना था कि जब आफत आए तो आफत की वजह समझने की कोशिश करो, मुश्किल हमेशा खुद को परखने का मौका देती है। अब्दुल कलाम जब महज 8 साल के थे और उस समय उनका परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तब उन्होंने अपने चचेरे भाई शमसुद्दीन के साथ मिलकर छोटी सी उम्र में अखबार बांटना शुरू कर दिया था। इस काम से उन्हें कुछ पैसा मिल जाता, जिससे उनकी पढ़ाई का खर्च निकल जाता था। इसी बीच अचानक दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हो गया। कलाम को इस बात की जानकारी अखबार से मिली, जिसमें एक खबर के अनुसार इमली के बीजों की भारी मांग के बारे में कुछ लिखा था। संभवतः इन बीजों की आवश्यकता युद्ध में उपयोग हो रही गाड़ियों के ईंधन से जुड़े किसी काम में लिया जाता था। तब छोटे कलाम ने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर इमली के बीज इकट्ठा करना शुरू किया। वो अपने आसपास के कुछ गांवों तथा जंगल से वे बीज इकट्ठा करते और उन्हें बेच देते, जिससे उन्हें एक आना रोज मिल जाता, जिसको वो अपनी पढ़ाई और किताबों पर खर्च किया करते थे। अब्दुल कलाम की शिक्षा। अब्दुल कलाम श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल, रामानाथपुरम, तमिलनाडु से हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। स्कूल के दिनों में वह एवरेज स्टूडेंट थे, परंतु नई और टेक्निकल चीजों को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे और घंटों पढ़ाई किया करते थे। गणित और विज्ञान जैसे विषय से ज्यादा लगाव था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से 1954 में बीएससी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद 1955 में वह मद्रास चले गए। आगे हायर एजुकेशन के लिए वो किसी तरह एमआईटी मद्रास इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के उम्मीदवारों की लिस्ट में तो आ गए, लेकिन उसमें एडमिशन लेना बहुत महंगा था। कम से कम 1000 रुपयों की जरूरत थी, लेकिन इतने पैसे उनके पिता के पास नहीं थे। तब उस समय उनकी आपा जोहरा ने अपने सोने के चेन और कड़े बेचकर फीस का इंतजाम किया। अब्दुल कलाम का करियर। फिर वो एमआईटी से बेंगलोर के हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग पूरी की। तब उनको एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड ने इंटरव्यू के लिए बुलाया। वहां 25 उम्मीदवारों में उनको 9वां नंबर मिला, जबकि बोर्ड ने सिर्फ 8 कैंडिडेट को ही ज्वाइनिंग के लिए बुलाया। यहां पर काफी मायूसी और अफसोस के बाद उनको डिफेंस में एक साइंटिफिक असिस्टेंट के पोस्ट पर 250 रुपये महीने की सैलरी पर ज्वाइनिंग मिली। कुछ सालों तक एक नंदी नामक प्रोजेक्ट पर काम करते करते उनको इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च में इंटरव्यू के लिए बुलावा आया और वहां पर डॉक्टर साराभाई के नेतृत्व में एक रॉकेट इंजीनियर के पोस्ट के लिए चुन लिया गया। कुछ दिन काम करने के बाद ही उनको 6 महीने के लिए नासा अमेरिका में रॉकेट लॉन्चिंग की ट्रेनिंग पर भेज दिया गया। नासा में ट्रेनिंग पूरी करने के फौरन बाद ही हिंदुस्तान का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ। 21 नवंबर 1963 में अपाचे नाइकी नाम के रॉकेट की कामयाबी के बाद डॉक्टर साराभाई ने अपने सपने का इजहार किया, एक इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आईएसएलवी का सपना। जैसे मानो ऐसा लगा जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और साराभाई ने इंडिया को एक नई ऊंचाई देने का फैसला ले लिया हो। फिर साराभाई ने उन्हें ही एसएलवी प्रोजेक्ट का लीडर चुन लिया और प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ, परंतु कुछ ही दिन बाद साराभाई को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। इस घटना से कलाम को एक बहुत बड़ा झटका लगा। आगे एसएलवी पर जी तोड़ मेहनत के बाद और तमाम असफल प्रयोगों के बावजूद वो समय आ ही गया जब अखबारों की सुर्खियां तरह तरह की राय और अंदाजों से भरी हुई थी। तब हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 18 जुलाई 1980 सुबह 8:03 पर उड़ा। हर तरफ खुशी का माहौल छा गया। उस तमाम शोरगुल के बीच उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे अहम अल्फाज अदा किए, मैं मिशन डायरेक्टर बोल रहा हूं। एक जरूरी खबर सुनने को तैयार रहो। चौथी स्टेज की कामयाबी के साथ रोहिणी सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में दाखिल कर रही है।
अब यहाँ के बाद कलाम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे। अपने जीवन काल में कलाम ने एक आत्मकथा, विंग्स ऑफ फायर, 1999 सहित कई किताबें लिखी। उनके कई पुरस्कारों में देश के 2 सर्वोच्च सम्मान, पद्म विभूषण 1990 और भारत रत्न 1997 शामिल है। अब्दुल कलाम के कुछ मुख्य प्रोजेक्ट्स जैसे नंदी, होवरक्राफ्ट, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोखरण 2, कलाम राजू स्टेंट, स्वदेशी निर्देशित मिसाइलें आदि हैं। डीआरडीओ में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 5 अलग-अलग मिसाइलों पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग को विकसित करने के लिए इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम (IGMDP) का नेतृत्व किया। अब्दुल कलाम ने 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया तथा 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में भारतीय प्रबंधन संस्थान में व्याख्यान देते समय डॉक्टर कलाम का निधन हो गया।